डियर फ्रेंड्स, अगर कोई हमसे कहे कि RRR का क्या मतलब होता है, हम फ़ौरन बोल पड़ेंगे बड़ी धांसू मूवी थी, हमने इसके दोनों पार्ट देखे हैं, मैं इसे सिनेमा हॉल में देखकर आया था या फिर मैं इसे सिनेमा हॉल में देखकर आई थी। लेकिन वास्तविक जीवन में RRR का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, RRR का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हमें इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है, ये हमें प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि बैचलर ऑफ एजुकेशन में भी पढ़ाया जाता है। बाकायदा अलग से इसका पेपर होता है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में जो फेल होता है वो फेल माना जाता है, उसे दोबारा से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी इसका देना पड़ता है। यानी इन्वायरमेंट के महत्व को समझते हुए इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अकेले गवर्नमेंट के करने से कुछ थोड़ा ही होता है। शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी ना, शुरुआत एक से ही होती है। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि मैं अकेला क्या कर लूँगा या फिर मैं अकेला क्या कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि कोई भी महान काम जो शुरू हुआ है ना, वो किसी एक से ही शुरू हुआ है। उसे देख देख कर ही लोग उसमें और सम्मिलित हुए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा कर रखें। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये किस लिए हो रही है? इसीलिए हो रही है ना कि हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, प्लॉट पे प्लॉट बिक रहे हैं, एक एक आदमी के पास 8-8 10-10 प्लॉट हैं। क्यों? क्योंकि उसे आगे चल के बहुत बहुत अमीर बनना है। प्लॉट को अभी वो कम दामों में खरीदेगा, आगे चल के ज़्यादा दामों में बेचेगा, वो तो राजा महाराजा बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उसका इन्वायरमेंट पे कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्या हम केवल प्लॉट, मकान यही सब अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहते हैं? क्या हम उनके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं छोड़ सकते? क्या हम उनके लिए पीने के लिए साफ पानी नहीं छोड़ सकते? क्या हम उनके सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं छोड़ सकते? ये कैसे होगा? अगर आज ही हम अपने संसाधनों को सेव करें तो, अगर आज ही हम अपनी इन्वायरमेंट को बचा कर रखें तो। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, खाली जगह जहाँ भी मिले वहाँ पर पेड़ लगाओ। कुछ नहीं कर सकते तो गमलों में ही पौधे लगाओ। इससे क्या होगा? इससे ना केवल हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा पर्यावरण है ना, उसके फेफड़े हैं ये पेड़ पौधे, उसके फेफड़े हैं ये ट्रीज़। और अगर फेफड़े ही नहीं होंगे ना, तो पर्यावरण सांस नहीं ले पाएगा और वो मर जाएगा। और पर्यावरण अगर मर गया तो उसमें रहने वाले लोग कैसे बच सकते हैं? क्या समझते हैं पर्यावरण का मतलब? पर्यावरण का मतलब यही तो होता है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे उसमें लिविंग थिंग्स आते हो, चाहे उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हो, चाहे उसमें मिट्टी आती हो, चाहे उसमें प्लांट्स आते हो, चाहे एनिमल्स आते हो, सॉयल आती हो, जल आता हो, कुछ भी आता हो, ये सब कुछ जो भी हमारे चारों तरफ है वो पर्यावरण ही तो है। कह सकते हैं कि एक सर्किल है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, उसके अंदर हम बंद हैं। इस पर्यावरण को हमें बचाना है। बहुत से तरीके हैं, अगर हम देखने में आए, सुनने में आए, तो इसके बहुत से तरीके हैं। डीप स्टडी करने को नहीं कह रही हूँ, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे सेव कर सकते हैं। किसी भी नल में टप 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 पानी छू रहा है ना, उसे फ़ौरन रोक दो, उसे फ़ौरन रोक दो। इससे ना केवल पानी की बचत होगी बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें दुआएं देगी। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि अगर हम अब केवल अपने आप से प्यार करते हैं, अपने पैसों से प्यार करते हैं, तो एक बात और सुन लो, जहाँ पर पानी व्यर्थ में बहता रहता है ना, वहाँ पैसे की बचत कभी नहीं हो सकती, वहाँ हमेशा धन खर्च बना ही रहेगा। तो इसलिए अपने ग्रहों को ही साफ़ सुथरा करने के लिए पानी को मत बहाओ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ब्रश कर रहे होते हैं तो पानी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, नहा रहे हैं, पानी बाल्टी में बह रहा है बह रहा है बह रहा है, साबुन लगा रहा है। अरे पानी को बंद कर दो, लगा लो अच्छे से साबुन और उसके बाद हो। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि आजकल लोगों के अंदर दिखावा बहुत है। थोड़ी सी जगह है जहाँ हम पैदल जा सकते हैं, हमें तो बाइक पे जाना है। थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी दूरी, जहाँ पर हम बाइक से जा सकें, वहाँ तो हमें कार से जाना है या फिर और बड़ी गाड़ी से जाना है। ऐसा हमारा विचार है। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हम पैदल चलेंगे ना केवल हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी बिना जिम जाए, बल्कि हमारा पर्यावरण भी हमें सलाम ठोकेगा कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स क्या है कि अक्सर ऐसा होता है, पहले के लोग तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा चलाते थे, हमारी दृष्टि में वो कंजूस होंगे, लेकिन फ्रेंड्स असल बात ये नहीं, वो इस तरह से कंजूस नहीं कहा जाता कि वो चीज़ों को अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं तो वो कंजूस नहीं होता। कंजूस वो होता है जो खाने पीने में कमी करता है, कि वो कम खा रहा है पैसे बचाने के लिए, वो कंजूस होता है। ख़राब कपड़े पहन रहा है पैसे बचाने के लिए, वो कंजूस होता है। अपने साथ साथ दूसरों को भी उसी ढांचे में ढाल रहा है, वो कंजूस होता है। लेकिन
जो चीज़ हमने खरीदी उसे पूरी तरह से यूटिलाइज़ अगर करना है तो वो कंजूसी नहीं होती। कहने का मतलब ये, पहले के लोग एक बार एक जोड़ी चप्पल अगर खरीदते थे तो उसे तब तक यूज़ करते थे जब तक उसमें जान होती थी, नहीं तो दोबारा बनवा लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, चप्पल में एक टाँका लगा नहीं, शूज़ में ज़रा से खराबी आई नहीं, तुरंत की तुरंत हमें नया शूज़ चाहिए। उसे क्या करेंगे? उसे फेंक देंगे। फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो ना कि अगर हम उसे जाकर रिपेयर करवा लें, उसे जाकर बनवा लें, उसे जाकर उस मोची के पास जाके बनवा लें जो दिन भर धूप में इंतज़ार करता रहता है कि कम से कम कोई एक चप्पल, एक शूज़ तो हमसे बनवाने आए। तो क्या ऐसे करके वेस्ट कुछ कम प्रोड्यूस नहीं होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। उन्हें फेंकने के बजाय हम दोबारा उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम उसे रीयूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो क्रिएटिविटी के नाम पे दुनिया भर का पैसा बर्बाद करके चीज़ें खरीद खरीद कर लाते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, अच्छा बन गया ठीक है, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसका क्या किया। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि हम वेस्ट प्रोड्यूस ना करें, जो बायोडिग्रेडेबल है उसे वहाँ फेंकें, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे जहाँ पर फेंकना चाहिए उसे वहाँ फेंकें। गंदगी ना फैलाएं, केवल अपने घर को नहीं, आसपास को भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। कुछ लोगों की आदत होती है जगह जगह थूकते हैं, तो ये काम ना खुद करें ना दूसरों को ऐसा करने दें। प्लास्टिक पर बैन लगा दें, क्योंकि ये कभी भी मिट्टी में घुल घुल के विलीन नहीं होती। इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान ये प्लास्टिक ही मचाती है, लेकिन हम इस बात से कहाँ सहमत होते हैं। फ्रेंड्स, कई बार तो देखा है कि लोग इतने अच्छे से छोटी सी जगह में भी इतना सुंदर गार्डन बना देते हैं, प्लास्टिक्स को काट काट के, उसमें मिट्टी भर के, उसमें पौधे लगा के, कि वो देखते ही बनता है। क्यों नहीं हम इस तरफ ध्यान देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाएं, बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक को बैन करें, बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को रीयूज़ और रिसाइकिल करें, बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंट को कम प्रदूषित करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल के अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि हम अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाएं, क्योंकि वो हमारे ही नक्शे कदम पर चलेंगे। जो हम करेंगे वही बच्चे करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सब नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जानवरों के साथ भी गलत व्यवहार ना करें। अभी एक वीडियो में देख रहे थे कि किसी बैल को हाथ पे उसके पैर बांध कर और उसे बीच सड़क पे रख दिया ताकि चलते फिरते ट्रक से वो क्रैश हो जाए। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो खुद तो चल के जा नहीं सकता, फिर किसी ने उसे देखा, उसके हाथ पैर छुड़ाए, और जबकि गाड़ी के नीचे आके उसके पीछे के दोनों पैर थे वो भी क्रश हो गए थे। कितना नीच इंसान रहा होगा जिसने ये कांड किया है, भगवान करे वो मर ही जाए। अब इसके बाद फ्रेंड कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, उसे पत्थर ऐसे फेंक के मारते हैं। ना तो बड़े उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और ना ही वो छोटे बच्चे इस चीज़ से बाज आते हैं। क्यों क्यों नहीं उन्हें कोई सिखाता? क्या उनके अंदर जान नहीं है? फ्रेंड्स, आजकल तो मूवी भी इस तरह की बन रही है जो ये बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी सब बातें समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, और जो जानवर होते हैं वो भी प्यार के भूखे होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जैसा हम अपने अपनों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसा इनके साथ भी करें। इन्होंने तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर इनके साथ दुर्व्यवहार करने में क्या आनंद आता है, क्या वजह है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।